देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सी कमांड जो है वह 3 फिंगर सैल्यूट कहलाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल अल्ट और डिलीट जो है वह 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएट मेमोरी के रूप में क्या कहते हैं, या एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, एसोसिएट मेमोरी को कंट्रोल एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कंट्रोल एड्रेसेबल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश को जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है, रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, टोकन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, टोकन, जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा वायरस है जो सेल्फ रिफ्लेक्ट होकर फाइलों को इन्फेक्ट करता है। मतलब जो सेल्फ रिफ्लेक्ट होकर फाइलों को इन्फेक्ट करे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कौन सा वायरस है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, याद रखेंगे, यह खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट होकर और दूसरी फाइलों को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। चलिए, कंप्यूटर वायरस वॉर्म, याद रखेंगे, कंप्यूटर वायरस वॉर्म की स्वयं की रेप्लिकेट के लिए किन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो वॉर्म वायरस है, राइट वन रीड मैनी, उसके रेप्लिकेट के लिए, मतलब उसके रेप्लिकेशन के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, स्पॉन। ठीक है, स्पॉन जो है वो इनके रेप्लिकेशन का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, ठीक है, या उसे बोलते हैं इंग्लिश में सिमुलेट करेगा, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें एमुलेटर कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें एमुलेटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। मतलब मोबाइल के जरिए जो धनराशि जो अंतरण होती है, जो ट्रांसफर होती है, उसे बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कैश मेमोरी जो है वो रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम में एरर कहलाती है। देखिए प्रोग्राम में एरर क्या कहलाती है। तो जब भी प्रोग्राम में एरर आती है तो उसे कहते हैं बग। क्या कहते हैं दोस्तों, बग, BUG। और रिमूवल ऑफ एरर क्या कहलाता है, डीबग। याद रखेंगे, प्रोग्राम में यदि एरर आती है तो उसे बग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी किन बीच कार्य करती है। मतलब किन के बीच में कार्य करती है। तो देखिए कैश मेमोरी जो है वो रैम और CPU के मध्य में कार्य करती है। कैश मेमोरी जो है वो रैम और CPU के मध्य में कार्य करती है, ताकि प्रोग्राम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। क्लियर है। इट रिड्यूस डिले टाइम बिटवीन रैम एंड CPU। मतलब ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा कि कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है, तो CPU और रैम के मध्य में क्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है। ठीक है, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है। अब वाईमैक्स का अभिप्राय मतलब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं इसके फुल फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। ईमेल का औपचारिक आविष्कार किसने किया। ठीक है, मतलब ईमेल का औपचारिक आविष्कार किसको दिया गया या किसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ईमेल के औपचारिक आविष्कारक कौन है, VA शिवा अय्यादुरई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। तो देखिए निम्न त्रुटियों में से कौन सी कंपाइलर के द्वारा पहचान की जाती है। तो कंपाइलर जो है आपके सिंटेक्स एरर को ढूंढता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही, सिंटेक्स की त्रुटियों को पहचाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए एक सॉफ्टवेयर रोबोट जो स्वचालित होता है, मतलब खुद चलता है और एक लंबी सूची को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, PUBG गेम में आपने देखा होगा बहुत सारे बॉट प्लेयर आते हैं। बॉट प्लेयर मतलब जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा आते हैं और वो खुद ही गेम को खेलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे वहां से बॉट, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, बॉट। बॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची को अपने आप एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को रद्द कर
फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी आपने कार्य किया है उसे आपको रद्द करना है और वापस पूर्व स्थिति पर आना है, मतलब वापस आना है, या बोल सकते हैं अपनी जो द्वारा गलती की गई है उस गलती को वापस छुपाना है। तो क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड में आप कर सकते हो उसका यूज Ctrl+Z का, जिसे अनडू की भी कहा जाता है। अनडू मतलब जो भी आपने कार्य किया है, डू कार्य करना मतलब डू, और उसको क्या करना अन मतलब अनडू, किए गए कार्य को वापस से मिटाना, है ना। चलिए, या पहले वाले कार्य पर आना, गलती को छुपाना, क्या कहलाएगा अनडू, Ctrl+Z। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पेस दूरस्थ सर्वर पर स्टोरेज सेवाओं का ऑनलाइन वितरण है। अब देखिए दूरस्थ सर्वर पर स्टोरेज का ऑनलाइन जो वितरण होता है, या बोल सकते हैं इंटरनेट पर जो भी क्लाउड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों उसे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग दूरस्थ सर्वर पर स्टोरेज सेवाओं का ऑनलाइन वितरण है। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसमें आदेश या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कमांड और विकल्प की सूची होती है। मतलब आदेशों की या बोल सकते हैं कमांड और विकल्पों की सूची होती है। मेनू बार में होती है, टाइटल बार में होती है, टूल बार में होती है, या फॉर्मूला बार में। तो आप सभी को बताएं, मेन्यू बार में जो है वो कमांड की और जितने भी ऑप्शन आते हैं, या बोल सकते हैं हिंदी में विकल्पों की सूची होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को कहते हैं। जैसे दोस्तों हम सभी ने आधार कार्ड बनवाया है, तो आधार कार्ड बनवाते समय हमने हाथों के पंजे और आंखों का रेटिना स्कैन करके उसमें दिया है, और वो चिप जो है हमारी जो आधार कार्ड बना है वहाँ पर जो बना है वो कैसा बना है, यूआईडी बना है, उसको यूनिवर्सल आइडेंटिटी कहा जाता है। तो वो जो प्रोसेस जहाँ पर आपने अपने हाथों के पंजे के निशान दिए और आंखों के रेटिना का स्कैन दिया, वह प्रोसेस कहलाती है क्या दोस्तों, बायोमेट्रिक। ठीक है, याद रखेंगे। एक ह्यूमन पर्सन के या बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी का यूज़ करके किसी ओरिजिनल पर्सन को पहचाना जाता है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, या वो डिवाइस कहलाता है बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोमेट्रिक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों जनरेशन से क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं कोबोल, फोर्ट्रॉन, असेंबली और मशीन भाषा। तो याद रखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी या बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज या बोल सकते हैं मशीन भाषा का उपयोग किया गया था। और मशीन भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, बाइनरी को। ठीक है, जिसका बेस क्या होता है, 2, 0 और 1। इसमें नंबर कितने होते हैं, 2, 0 और 1। ठीक है, तो याद रखेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज का उपयोग सबसे पहली बार कब किया, पहली पीढ़ी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, खालिस्तान एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है दोस्तों, तो याद रखेंगे डंपस्टर डाइविंग में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डंपस्टर डाइविंग एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश या बोल सकते हैं रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, रीड ऑनली मेमोरी मतलब रोम में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी या बोल सकते हैं शॉर्ट में रैम में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्न में से कौन सा है। क्या वह डिस्क ड्राइव है, क्या वह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, क्या वह कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, क्या वह ड्राइवर है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है या बूटिंग की प्रोसेस होती है, तो उस दौरान क्या होता है, जो भी आपके रोम में डेटा डाला होता है, तो रोम में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, बायोस के सॉफ्टवेयर होते हैं। याद रखेंगे, रोम में किसके सॉफ्टवेयर होते हैं, बायोस के, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होगा तभी तो क्या होता है, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। विंडोज़ वगैरह लिखा हुआ आता है यदि आप विंडोज़ चलाते हैं तो। ठीक है, तो याद रखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में कार्यक्रम कौन सा है, तो वो बायोस का सॉफ्टवेयर है, या बोल सकते हैं बायोस एक प्रोग्राम है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड होने में हेल्प करता है, या बोल सकते हैं जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है। अब देखिए भंडारण क्षमता अधिकतम है, मतलब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सी मेमोरी बड़ी है।
क्या पेटाबाइट बड़ी है, क्या टेराबाइट बड़ी है, गीगाबाइट बड़ी है या मेगाबाइट बड़ी है। अब देखिए यदि हम पेटाबाइट की करें तो ये होती है 10⁻15, गीगाबाइट की बात करें तो ये होता है 10⁻9, मेगाबाइट की बात करें तो ये होती है 10⁻6 और टेराबाइट की बात करें तो यह होता है 10⁻12। तो यहाँ पर अब आपके लिए आसान होगा बताना कि कौन सी मेमोरी जो है वो बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 12, यहाँ पर 15। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पेटाबाइट जो है वह इन चारों में सबसे ज़्यादा भंडारण वाली क्षमता वाली मेमोरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वर जो डोमेन नामों को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या बोल सकते हैं IP एड्रेस में बदलता है वह कहलाता है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसमें जो भी आखिरी में नाम के बाद में जो भी 2-3-4 लेटर लिखे रहते हैं वह कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? डोमेन। और ये क्या बताते हैं? वेबसाइट का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा है, सर्वर जो डोमेन नामों को इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस में बदलता है वह कहलाता है डोमेन नेम सर्वर। क्या कहलाता है दोस्तों? वह डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल या फोल्डर को एक माउस के एरो या बोल सकते हैं कर्सर के द्वारा पॉइंट कर सकते हैं, मतलब उस पर टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपको किसी भी मोबाइल की स्क्रीन जो होती है उसमें बहुत सारे आपके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलरली केवल एक एप्लीकेशन को ही ओपन करना है। मान लीजिए यहाँ पर कैलकुलेटर है तो इस कैलकुलेटर को आपको ओपन करना है, तो आप इतनी बड़ी स्क्रीन में केवल कहाँ पर पॉइंट करेंगे? कैलकुलेटर पर पॉइंट करेंगे। बोलिए क्लियर है? ठीक है, आपको कैलेंडर ओपन करना है तो आप केवल कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। तो इसे बोलते हैं दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस देखिए, माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, स्टाइलस है वह भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक जो है वह भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक गेम खेलने काम में आता है। ठीक है ना, तो गेम में भी क्या होते हैं, हम पॉइंट करते हैं। और स्टाइलस क्या होता है दोस्तों? तो स्टाइलस जो होता है आपके टच स्क्रीन में इनपुट देने के लिए जो स्टिक आती है उसको स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, माउस को तो आप सभी जानते ही है। बचा कुछ है एक क्या? कीबोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? कीबोर्ड, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो नहीं है मतलब कौन सा है? कीबोर्ड जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी नेटवर्क पर लोगों को ललचाना कहलाता है। तो देखिए किसी भी नेटवर्क पर लोगों को ललचाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फिशिंग। दोस्तों इसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, ल्यूरिंग ऑफ पीपल ऑन एनी नेटवर्क। ठीक है, किसी भी नेटवर्क पर लोगों को ललचाना क्या कहलाता है? फिशिंग। जैसे कि आपके पास में ईमेल या मैसेज आता होगा कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है, आप फलाना नंबर पर व्हाट्सएप करिए और ये करिए और वो करिए। तो दोस्तों ये सब फ्रॉड होता है ना, लोगों को ललचाते हैं और उसके बाद में उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। ठीक है, आपको जैसे फ़ोन पे वगैरह पे आपको कॉल भी आता होगा कभी कि आपको लॉटरी लगी है 25 लाख की, आपकी नौकरी लगी है, आप पहले फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ये होगा वो होगा। तो किसी भी नेटवर्क पर लोगों को जो ललचाते हैं और ठगी करते हैं, ऑनलाइन ठगी, वह क्या कहलाती है दोस्तों? फिशिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। यदि आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से और ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इन सभी चैप्टरों को अलग अलग तरीके से और पूरा ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा आसानी होगी यदि आप ब्रीफली पढ़ते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1971 में डिज़ाइन किए गए फिर डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है किसे? क्रीपर को। किसे कहा जाता है? क्रीपर को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, MS-DOS के लिए जारी किया गया था। और MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड का जो है पहला संस्करण किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया था? तो MS-DOS के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है। तो देखिए उसे कहा जाता है व्हाइट हैट हैकर। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे व्हाइट हैट हैकर। ठीक है, मतलब क्या है? जिसे देखिए दोस्तों, अब आप सोचेंगे हैकर भी अच्छा कार्य करते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। हैकर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हैकर्स के भी टाइप होते हैं। और जिनके कार्य जो है आपराधिक होते हैं
वो ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। और जिनके कार्य जो है दुर्भावपूर्ण नहीं होते हैं, आपराधिक नहीं होते हैं, मतलब जो अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं, वे कहलाते हैं व्हाइट हैट हैकर। जैसे कि हर बैंक में एक हैकर की जॉब होती है, ठीक है। और उस हैकर का काम क्या होता है कि जो भी बैंक का आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसको मजबूत बनाना, ठीक है, और उसको चेक करते रहना कि उसमें कहीं से हैकिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्योंकि आजकल ज़माना क्या आ गया दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, ठीक है। हम लोग दिन भर में बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हो सकता है कोई हैकर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैक करके और हमारे पैसे या बोल सकते हैं बैंक में कुछ घपला कर सके। तो इसलिए दोस्तों व्हाइट हैट हैकरों की जॉब होती है इस प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करना है, ठीक है। अब विंडोज टास्क मैनेजर को यदि हमको ओपन करना है तो हम क्या दबाएंगे दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबा के हम क्या करेंगे, सीधे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड दिया गया है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब क्या, तो देखिए याद रखेंगे स्प्रेडशीट जो है वह MS एक्सेल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, MS एक्सेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, याद रखेंगे जब भी पेज की बात चलेगी मतलब MS वर्ड की बात चल रही है, जब भी शीट की बात चलेगी मतलब MS एक्सेल की बात चल रही है, और जब भी स्लाइड की बात चलेगी मतलब MS पावर पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है। इनके थ्रू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वह MS एक्सेल है, ठीक है।